अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 का ये लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हमने सेल्फ चेक 12.6 को डिस्कस करना है। ये भी बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के ऊपर है और इसमें भी हमें कहा गया कि हम हाफ रिएक्शन मेथड की मदद से हम जो गिवन इक्वेशंस हैं उनको बैलेंस करें। लेकिन इसमें टोटल 6 पार्ट्स हैं। 6 में से जो पहले 2 पार्ट्स हैं इनमें हमें सिर्फ कहा गया कि हमने हाफ रिएक्शंस को बैलेंस करना है, पूरी इक्वेशन को बैलेंस नहीं करना। बल्कि हाफ रिएक्शन हमें दिया है, पूरी इक्वेशन दी ही नहीं है, हमें दिया ही हाफ रिएक्शन है, तो उस हाफ रिएक्शन को हमने बैलेंस कर देना है। बाद वाले जो 4 पार्ट्स हैं उनमें पूरी इक्वेशन दी गई है, तो वहाँ हमें हाफ रिएक्शन खुद निकालना है, फिर उसको बैलेंस भी करना है और उसके बाद उस पूरी इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो चलें लेक्चर का आगाज़ कर लेते हैं हम। पहले पार्ट से ये हाफ रिएक्शन हमें गिवन है, इसको बैलेंस कर लेना है। तो आप पहले देखो कि नाइट्रोजन एटम जो पहले से दोनों तरफ एक एक हैं तो बैलेंस्ड हैं। ऑक्सीजन एटम का फ़र्क है, इधर 3 है इधर 2 है, तो जिस तरफ कम है उधर आपने ज़्यादा करना है और आपने ऑक्सीजन एटम बढ़ाने हैं। तो जितने ऑक्सीजन एटम आपको चाहिए उतने उस तरफ आप वाटर मालिक्यूल्स ऐड कर लें। तो 3 बनाने के लिए एक और की ज़रूरत है, तो एक वाटर मालिक्यूल आप इस तरफ ऐड कर लेंगे। तो एक वाटर मालिक्यूल आप ऐड करेंगे तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब दोनों तरफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना बाकी है। लेफ्ट हैंड साइड पे आप 2 हाइड्रोजन आइंस लिख दें, तो इस तरह से हाइड्रोजन आइंस का जो नंबर है वो भी लेफ्ट और राइट साइड पे बराबर, और सारे एटम्स जो हैं वो इक्वल हो गए। एटम्स को इक्वल कर लेने के बाद चार्जेस को इक्वल करना होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप टोटल चार्ज देखो कितना बनता है। पहले राइट हैंड साइड पे देख लो। राइट हैंड साइड पे ये जो है वो कंपाउंड है, मालिक्यूल है 0, ये कंपाउंड है 0, तो इसका मतलब है राइट हैंड साइड पे जो नेट चार्ज है वो 0 है। लेफ़्ट पे आप देख लो तो लेफ़्ट पे -1 और इधर से एक हाइड्रोजन का प्लस, तो 2 हाइड्रोजन है तो +2 हो गया। और नेट अगर आप निकालें तो +2 में से -1 सब्सट्रैक्ट कर दो, तो +1 जो है वो लेफ़्ट साइड पे मौजूद है। इसका मतलब है कि बड़े को छोटा हमने करना है, तो बड़ा जो +1 है तो इसको हमने छोटा करके 0 करना है। तो जिस तरफ कमी करनी हो उस तरफ इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो। तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड पे कमी करनी है 1 यूनिट चार्ज की, तो इसका मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन अगर हम इधर ऐड कर लेते हैं तो इधर भी नेट चार्ज 0 हो जाएगा। और राइट हैंड साइड पे पहले से ही 0 है तो चार्जेस जो हैं वो भी बैलेंस्ड हो जाएंगे। तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे +1, यहाँ 1 लिखा हुआ है, ई भी साथ लगा दें, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से गिवन हाफ रिएक्शन जो है वो हमने बैलेंस कर लिया। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। इसमें भी हमने यही करना है, हाफ रिएक्शन गिवन है और उसको बैलेंस कर लेना है। तो पहले आप एटम्स को बैलेंस कर लें। देखें आयोडीन जो है वो एक तरफ जो है वो 2 है और दूसरी तरफ 1 है, तो इधर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इधर भी 2 आयोडीन हो जाएंगे। इसके बाद ऑक्सीजन को आपने बैलेंस करना है। तो जैसे ही आपने इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन इधर आप 3 पहले से मौजूद थे, 2 मल्टीप्लाई करने के बाद ऑक्सीजन इधर 6 हो गए। तो अब राइट हैंड साइड पे हमें 6 ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो उसके लिए हम 6 जो है वो वाटर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे 6 वाटर ऐड करेंगे। तो अब देखो पहले तो हमने आयोडीन को बैलेंस कर लिया, लेफ़्ट साइड पे 2 मल्टीप्लाई करने से और फिर राइट हैंड साइड पे 6 वाटर मालिक्यूल्स ऐड करने से लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ ऑक्सीजन आइटम बैलेंस्ड हो गए। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना बाकी है। तो इधर देखें 6 2 12, तो इधर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब है कि लेफ़्ट साइड पे हमने 12 हाइड्रोजन आइंस जो हैं वो लिख लेने हैं। जैसे ही 12 हाइड्रोजन आइंस लिखेंगे तो तमाम एटम्स जो हैं वो लेफ़्ट और राइट साइड पे इक्वल हो गए। अब चार्जेस को बैलेंस करना बाकी है। तो राइट हैंड साइड पे देखो तो दोनों जो सब्सटेंसेस हैं वो दोनों ही न्यूट्रल फॉर्म में मौजूद हैं, एक एलिमेंटल फॉर्म में, एक कंपाउंड की फॉर्म में। तो राइट हैंड साइड पे तो नेट चार्ज हो गया 0। लेफ़्ट हैंड साइड पे देखो तो लेफ़्ट हैंड साइड पे स्टूडेंट्स यहाँ पे ये IO3 एक के ऊपर -1 चार्ज है, तो 2 हैं तो टोटल माइनस का चार्ज हो गया -2, प्लस का चार्ज जो है वो +12, और अगर आप नेट निकालो तो नेट निकला +10 लेफ़्ट हैंड साइड पे मौजूद है। अब बड़े को छोटा करके छोटे के बराबर करना है, तो अगर 10 को 0 के बराबर लाना है तो लेफ़्ट हैंड साइड पे हमें 10 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिर ऐड करना होंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे आप 10 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐड कर दें। तो इस तरह से ये आपकी इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड हो जाएगी। यहाँ पे ये वाटर की जगह जो है वो 3 1 2 0, ये पता नहीं नोट्स में कैसे लिखते वक्त आ गया, बहरहाल ऊपर से आप इसको लेके आओगे 6H2O को। तो ये राइट हैंड साइड हमारी 6H2, इसको जब मैं नोट्स अपलोड करूँगा वेबसाइट पे तो करेक्ट कर दूँगा। बहरहाल ये आपकी जो सेकंड पार्ट था जिसमें हमें
एक सेकंड हाफ रिएक्शन दिया गया तो वो भी हमने बैलेंस कर लिया। अब इसके बाद 4 पार्ट्स हैं, ये पूरी इक्वेशन है, तो इसके हाफ रिएक्शंस हमने खुद ही निकालने हैं, खुद ही बैलेंस करना है, फिर पूरी इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो चलें क्विकली इसको देख लेते हैं। पहला पार्ट है, तो पहले पार्ट में देखिए किसकी ऑक्सीडेशन किसकी रिडक्शन हुई। तो यहाँ पे पहले नाइट्रोजन की बात कर लें राइट हैंड साइड पे, तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, तो उसका मतलब नाइट्रोजन पे +2 होना चाहिए। और इधर आप नाइट्रोजन पे देखो तो ऑक्सीजन देख लें, 3 ऑक्सीजन है और 3 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है बच्चे, -2। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे नेट रिज़ल्ट जो निकलेगा वो -6 निकलेगा। अब -6 में से एक यहाँ पे -1 मौजूद है, इसका मतलब हुआ कि पीछे जो है वो -5 बच गया है। अब उन -5 को नाइट्रोजन ने अगर बैलेंस करना है तो नाइट्रोजन पे +5 का चार्ज जो है वो होना चाहिए। तो पता चल गया कि नाइट्रोजन +5 से +2 पे जा रहा है, तो नाइट्रोजन की रिडक्शन हो रही है। अगर एक का पता चल गया कि इसकी रिडक्शन हो रही है तो दूसरे की ऑटोमेटिकली ऑक्सीडेशन है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ की तरफ आ जाएं। तो रिडक्शन हाफ जो हमने फाइंड कर लिया वो लिख लिया और इसी तरह से ऑक्सीडेशन हाफ जो है उसको लिख लिया। पहले किसी एक को सॉल्व कर लें, तो हम लेफ़्ट साइड पे देखते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन की फिर लेफ़्ट साइड पे NO3-1 के साथ मौजूद है। नाइट्रोजन दोनों एटम्स दोनों तरफ बैलेंस्ड हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे 3 ऑक्सीजन आइटम मौजूद हैं, राइट हैंड साइड पे 1 मौजूद है। तो 3 करने के लिए 2 वाटर मालिक्यूल्स यहाँ पे ऐड करने चाहिए, तो 2 वाटर मालिक्यूल्स जो हैं वो ऐड कर लिए। ऑक्सीजन के आइटम्स तो हो गए बराबर। अब चूँकि वाटर ऐड किया तो हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड पे 2 × 2 4 हाइड्रोजन, तो लेफ़्ट हैंड साइड पे हमें 4 जो हैं वो हाइड्रोजन आइंस लगाने पड़ेंगे ताकि जो दोनों तरफ हाइड्रोजन आइंस है वो भी बैलेंस हो जाएं। तो अब जो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, इसमें सारे आइटम्स जो हैं बैलेंस्ड हो चुके हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब चार्जेस को बैलेंस करना बराबर है, बैलेंस करना जो है वो बाकी बचा है। तो वाटर के ऊपर जो चार्ज वो 0, NO के ऊपर भी चार्ज 0, क्योंकि NO और वाटर दोनों ही कंपाउंड फॉर्म में मौजूद हैं, तो चार्ज 0। राइट हैंड साइड पे नेट चार्ज 0, लेफ्ट हैंड साइड पे नेट चार्ज देखो बच्चे, तो ये हो गया -1 और इधर 4 हाइड्रोजन को मिला के +4 में से -1 निकाल दो तो +3 रह गया। तो बड़े को छोटे के बराबर लाना है तो +3 को 0 करना है। अब +3 को 0 करना है तो इसका मतलब है 3 यूनिट्स चार्ज कम करना पड़ेगा। जिस तरफ कम करना है उस तरफ 3 इलेक्ट्रॉन जो है फिर आप ऐड कर लो। तो इस तरह से चार्जेस दोनों तरफ बराबर हो गए। यहाँ पे हम एक बार इसको रोक लेते हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को, और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की तरफ जाते हैं। इधर Br लेफ़्ट साइड पे आयन की फॉर्म में मौजूद है और राइट हैंड साइड पे Br2 मॉलिक्यूलर या एलिमेंटल फॉर्म में मौजूद है। तो आपने एटम्स को इक्वल कर लेना है, लेफ़्ट हैंड साइड पे 2 मल्टीप्लाई कर दें तो एटम्स इक्वल हो गए। उसके बाद चार्जेस जो हैं वो इक्वल करने हैं। राइट हैंड साइड पे तो Br2 एलिमेंटल फॉर्म में मौजूद है, 0 चार्ज। लेफ़्ट हैंड साइड पे 2 ब्रोमीन, एक ब्रोमीन से -1 दूसरे ब्रोमीन से -1, तो -2 चार्ज हो गया। बड़े को छोटे के बराबर करते हैं तो बड़ा चार्ज जो है वो 0 है, तो 0 को -2 के बराबर करना है। जिस तरफ आपने चार्ज में कमी लानी है उस तरफ इलेक्ट्रॉन ऐड करें। 2 यूनिट्स चार्ज कम करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आप ऐड कर दें, तो दोनों तरफ चार्जेस जो है वो बैलेंस्ड हो गए। तो अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ को यहाँ तक हम देखें, एटम्स इक्वल हो चुके, चार्जेस भी इक्वल हो चुके। अब पीछे इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो लॉस्ट और गेन इलेक्ट्रॉन को बराबर करना जो है वो बाकी है। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन में आप देखें तो 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। कोई ऐसा होल नंबर नहीं है जिसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 3 है। जब ऐसी सिचुएशन हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो 2 है इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दो और इसका 3 इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करके जो नेट फॉर्म है उसकी फ़ाइनल फॉर्म दोनों तरफ आप लिख लो। जब दोनों तरफ लिख लिया तो उसको फिर आपने बैलेंस कर देना है। मैंने यहाँ पे नहीं बताया कि 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना, क्योंकि मैं पिछले 2-3 लेक्चर्स में ये बताता आ रहा हूँ। तो कोई बच्चा जिसने प्रीवियस लेक्चर्स वो नहीं लिए हुए और सिर्फ यही लेक्चर देख रहा है, तो अगर उसको लगे कि मैंने यहाँ पे बैलेंस नहीं किया और वो नाराज़ ना हो, तो मैंने चूँकि पिछले लेक्चर में समझा चुका हूँ तो इसलिए जल्दी इसको करवा रहा हूँ। तो आपने फाइनल फॉर्म्स जो हैं यहाँ पे लिख के इनको ऐड कर देना है। तो 2NO3 इधर से आ गया, 8 हाइड्रोजन यहाँ से,
6 इलेक्ट्रॉन्स ये आ गए और फिर 6 भी यहाँ से आ गए। राइट हैंड साइड पे सबको इकट्ठा कर दें, मिला के लिख दें तो 2NO, फिर 4H2O और इधर से 3Br2 और 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन्स को आप कैंसिल करें ना, दोनों तरफ मौजूद हैं, 6 कैंसिल हो गए। अब आप और देख लें कोई चीज़ जो कैंसिल हो सकती हो, और कोई चीज़ नहीं है जो कैंसिल हो सकती है, तो बाकी उसी तरह से NO3 नीचे, 8 हाइड्रोजन और 6 Br, और राइट हैंड साइड पे भी जो चीज़ें बच गई हैं वो नीचे आप लिख के फाइनल आंसर लिख दोगे। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास एक इक्वेशन है जिसको हमने बैलेंस करना है, उसी तरह से हम इसके रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ऑफ बना लेंगे। तो हमारे लिए एक आसानी है कि इधर Ce+4 और इधर Ce+3 मौजूद है, तो यहाँ से साफ पता चलता है कि रिडक्शन हुई +4 से +3 हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ, रिडक्शन है, दूसरे की ऑटोमेटिकली ऑक्सीडेशन। तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑफ निकालने में। तो कॉलम की फॉर्म में इनको लिख लें। तो आप देख लो कि रिडक्शन हाफ रिएक्शन में Ce और Ce दोनों तरफ एटम्स बराबर, एटम्स अगर बराबर हैं तो सिर्फ चार्जेस को बैलेंस करना है, बाकी बड़े को छोटे की तरफ लेके जाना है तो बड़े को कम करके छोटे के बराबर करना है। तो +4 यानी इस तरफ हमने कमी करनी है 1 यूनिट की, तो +1 इलेक्ट्रॉन आप इधर ऐड कर दो, तो ये चार्जेस भी बैलेंस्ड हो गए। इसी तरह आप ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन में आ जाओ, तो उधर H3ASO3 और दूसरी तरफ H3ASO4 है। तो हाइड्रोजन तो दोनों तरफ बैलेंस्ड है, यहाँ तक H3AS जो है वो भी ठीक है, O3 और O4। तो ऑक्सीजन को पूरा बैलेंस करना पड़ेगा। जब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो बाद में फिर यकीनी तौर पे हमें हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो लेफ़्ट साइड पे एक ऑक्सीजन जो है वो कम है, इधर एक वाटर मालिक्यूल जो आप ऐड कर दो। एक वाटर मालिक्यूल ऐड किया तो हाइड्रोजन का जो नंबर है वो बदल गया, इधर 3 हाइड्रोजन और 2 ये 5, और इधर सिर्फ 3 मौजूद हैं, तो 5 करने के लिए इधर 2 हाइड्रोजन आइंस आपको ऐड करना पड़ेंगे। तो जब आपने हाइड्रोजन आइंस उधर ऐड कर लिए तो अब एटम्स बराबर हो गए, चार्जेस को बराबर करना बाकी है। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे ये कंपाउंड है 0, H2O भी कंपाउंड 0, राइट हैंड साइड पे ये भी कंपाउंड 0, सिर्फ 2 हाइड्रोजन आइंस के आने की वजह से इधर जो है चार्ज +2 हो गया। तो बड़े को छोटे की तरफ लाना है, तो इसका मतलब है कि राइट हैंड साइड पे +2 को हमें ख़त्म करना होगा। 0 लाने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ ऐड करना होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दें, तो चार्जेस भी दोनों तरफ जो है वो इक्वल हो गए। अब फिर इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करना बाकी है, लॉस्ट और गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन में 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। छोटे चार्ज को बड़े चार्ज के बराबर करते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन, एक कोई ऐसा नंबर तलाश करो जिसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 2 आ जाए। तो डेफिनेटली वो 2 का नंबर है, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट जो है वो 2 आ जाएगा। इसका मतलब है इसी एक इक्वेशन को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे जो लॉस्ट और गेन इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो इस एक इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, नेट रिज़ल्ट लिखो, इधर तो ज़रूरत नहीं है, उसी तरह 2 ही हमें चाहिए तो वो पहले से मौजूद है, ले लें, और फिर आप इन दोनों को ऐड कर लें, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही दोनों तरफ जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, और कोई चीज़ जो है वो कैंसिल दोनों तरफ नहीं होगी। तो जो कुछ बचा है आप उसको उसी तरह से नीचे लिख लोगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा जो पार्ट बी था। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं, पार्ट सी। इसमें देख लो बच्चे, S2O8 आइन मौजूद है, कम्प्लेक्स आइन जिस पर -2 चार्ज मौजूद है, फिर क्रोमियम है Cr+3, और राइट हैंड साइड पे SO4 -2 Cr2O7 -2। अब क्रोमियम को अगर आप चेक कर लो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किसकी ऑक्सीडेशन किसकी रिडक्शन हो रही है। आसान इधर क्रोमियम +3 के साथ है, और दूसरी तरफ से अब यहाँ पे देखो 7 ऑक्सीजन एटम है, एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2, तो इसका मतलब हुआ ये है -14 टोटल। अब -14 में से -2 पहले से लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि छुपा हुआ कौन सा है, छुपा हुआ -12 है। इस छुपे हुए को बराबर करना है 2 क्रोमियम एटम्स ने मिलकर। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों क्रोमियम एटम्स को मिलकर फिर +12 चार्ज जो है वो बनाना पड़ेगा, और चूँकि 2 हैं हमें एक क्रोमियम से गरज है, तो +12 को 2 से डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा +6। इसका मतलब है एक क्रोमियम के ऊपर जो चार्ज है
वो +6 मौजूद है और लेफ़्ट हैंड साइड पे +3 है, तो +3 से क्रोमियम जा रहा है +6 के ऊपर, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हुआ, ये ऑक्सीडेशन है, दूसरे की ऑटोमेटिकली रिडक्शन हो जाएगी। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ हमने लिख लिए। अब उसके बाद उसी तरह पहले एटम्स को और फिर चार्जेस और फिर इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है। तो एटम्स को देखते हैं, इधर S2 यानी 2 सल्फ़र हैं, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करके हमें 2 सल्फ़र बनाने होंगे। जैसे ही आप इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ एक और भी काम होगा कि ये 2O से तो भी मल्टीप्लाई होगा, तो 4 2 8 और लेफ़्ट साइड पे भी ऑक्सीजन जो है वो 8 है, यानी खाली 2 मल्टीप्लाई कर देने से सल्फ़र भी इक्वल हो गए और ऑक्सीजन एटम भी इक्वल हो गए। तो एटम्स इक्वल। अब चार्जेस को देखते हैं कि चार्जेस जो हैं वो इक्वल होते हैं या नहीं। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे आप देखो जो चार्ज है वो -2 है, राइट हैंड साइड पे जो चार्ज है वो कहाँ पे चला गया बच्चे, ये -2 तो मौजूद है लेकिन साथ 2 से मल्टीप्लाई भी किया ना, तो नेट चार्ज हो गया -4। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे जो चार्ज है वो -2 और राइट हैंड साइड पे -4। अब जो -2 है ये बड़ा चार्ज है, बड़े चार्ज को छोटे चार्ज के बराबर हमने कर लेना है। तो अब हमने -2 को -4 के बराबर लाना है, तो इसका मतलब है 2 यूनिट्स का डिक्रीज़ लाना है, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स और हम लिख लें, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इधर नेट रिज़ल्ट -4 और उधर भी नेट रिज़ल्ट -4। तो यहाँ पे एक बार हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन को छोड़ेंगे और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की तरफ जाएंगे। वहाँ पे लिखा है जी Cr+3 और दूसरी तरफ 2 Cr हैं, तो लेफ़्ट हैंड साइड पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो Cr के एटम्स हो गए इक्वल। अब ऑक्सीजन एटम्स को इक्वल करना है, राइट हैंड साइड पे 7 है, तो लेफ़्ट हैंड साइड पे हमें 7 वाटर मॉलिक्यूल्स पर ऐड करना होंगे। तो 7 वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऐड कर लो, 2 बार प्लस का आया हुआ है, एक बार प्लस काट दो, एनी हाउ। तो 7 वाटर मॉलिक्यूल्स लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड किए, तो राइट हैंड साइड पे हमें अब आप हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। तो 7 2s 14 हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे, तो 14 हाइड्रोजन हमें राइट साइड पे ऐड करना होंगे। तो ये हो गया जी एटम्स इक्वल। अब चार्जेस को देखना है, तो लेफ़्ट हैंड साइड पे ये तो वाटर तो हुआ न्यूट्रल, तो इधर 2 को +3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो नेट चार्ज कितना हुआ लेफ़्ट साइड पे +6। राइट साइड पे आप देखो, तो राइट हैंड साइड पे स्टूडेंट्स ये +14 और इधर से -2 निकाल दें आप, तो +12 यहाँ पे बच गया चार्ज। तो अब बड़े को छोटे के बराबर करना होता है चार्जेस में, तो +12 को +6 पे लाना है। इसका मतलब जिस तरफ आपने कमी करनी है उधर इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो, 6 यूनिट्स की कमी करनी है 6 इलेक्ट्रॉन्स इधर ऐड कर लो, तो चार्जेस जो हैं वो भी बैलेंस्ड हो गए। अब आपने एक काम करना है, वो है इलेक्ट्रॉन्स को दोनों तरफ इक्वल करना। तो आप रिडक्शन हाफ रिएक्शन में देखो तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। छोटे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये चार्जेस और इलेक्ट्रॉन्स में ना छोटे बड़े का अपोजिट है। मैंने आपको बताया कि जब आप चार्जेस को बैलेंस कर रहे होते हैं तो बड़े को छोटे के बराबर लाएं, और जब आप इलेक्ट्रॉन्स को बराबर कर रहे होते हैं तो छोटे को बड़े के बराबर आप लेके जाएंगे। तो 2 को वो कौन सा होल नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर 6 आ जाए, तो हमारे पास नंबर 3 मौजूद है। इसका मतलब है सिर्फ इसी रिडक्शन हाफ रिएक्शन को हम पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद लिख लिया, और दूसरी तरफ तो हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों तरफ एटम्स इक्वल, चार्जेस इक्वल, इलेक्ट्रॉन्स इक्वल, आपने इनको ऐड कर लेना है। और जब आप ऐड करेंगे तो दोनों तरफ से सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही इसमें कैंसिल होंगे, और कोई चीज़ जो है वो एक जैसी नहीं है जो दोनों तरफ से कट सकती है। तो रिमेनिंग पार्ट को आप लिख लें, ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स ये इस इक्वेशन का आंसर। नेक्स्ट हमारे पास ये सी जो है एक्चुअल में ये डी होना चाहिए, क्योंकि सी तो अभी हमने ख़त्म किया। तो ये लास्ट पार्ट है, पार्ट डी, जिसको हमने सीखना है। तो चले इसमें भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ज़रा तलाश करते हैं। मैंगनीज़ को देख लें, आसान है। मैंगनीज़ इधर आप देखोगे तो 4 ऑक्सीजन है, मैं इसको एक बार क्लियर कर दूँ। 4 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है -2, ये आपने लिख लिया। इसका मतलब इनको मल्टीप्लाई करो तो कितना हुआ -8। अब -1 जो है वो पहले से ही ऊपर लिखा हुआ है ये, तो छुपा हुआ कितना हुआ -7। तो -7 जो छुपा हुआ है इसका मतलब है इसके बराबर मैंगनीज़ का चार्ज होना चाहिए। तो मैंगनीज़ एक ही है, तो इसका मतलब मैंगनीज़ के ऊपर +7 चार्ज होना चाहिए, जबकि राइट हैंड साइड पे मैंगनीज़ पे +2 है।
तो 7 से +2 हुआ मींस डिक्रीज़ आया, तो ये होगी रिडक्शन। दूसरा ऑटोमेटिकली ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो इस तरह ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ जान लेने के बाद अब हमने उनको बैलेंस कर लेना है, दोनों को अलग अलग। उसी तरह रिडक्शन से आगाज़ लेंगे। मैंगनीज़ दोनों तरफ जो है वो सेम है। राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन नहीं है, 4 ऑक्सीजन राइट हैंड साइड पे चाहिए हैं, तो 4 वाटर मालिक्यूल्स राइट हैंड साइड पे ऐड कर लोगे। 4 वाटर मालिक्यूल्स ऐड करने से अब हमें हाइड्रोजन भी ऐड करने हैं। 4 2 8, तो लेफ़्ट साइड पे 8 हाइड्रोजन आइंस हमने लिख देने हैं। तो एटम्स हो गए इक्वल। अब चार्जेस दोनों तरफ इक्वल करना बाकी हैं। तो पहले जो आप है ना लेफ़्ट हैंड साइड पे नेट चार्ज देखो, तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही ये आयन मौजूद है, उसका चार्ज -1, और 8 हाइड्रोजन का चार्ज हो गया +8। +8 में से -1 निकाल दो, तो लेफ़्ट हैंड साइड पे जो चार्ज है वो +7 है नेट चार्ज। राइट हैंड साइड पे वाटर तो न्यूट्रल है और मैंगनीज पे +2 चार्ज है। तो बड़े को छोटे की चार्ज की तरफ लेकर जाना है, तो उसका मतलब जिस तरफ आपने कमी करनी है उधर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, जितनी कमी करनी है उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। +7 को +2 पे लाना है, तो 5 यूनिट्स के हमें डिक्रीज चाहिए, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स आप इधर लिख लो। तो इस तरह से ये जो चार्जेस हैं वो भी बैलेंस्ड हो गए रिडक्शन हाफ रिएक्शन में। इसको यहीं पे छोड़ेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में मूव करते हैं। C2O4 चार्ज है -2, और सामने है कार्बन डाइऑक्साइड जिसका चार्ज 0 है, न्यूट्रल है। पहले तो एटम्स को बैलेंस करें, तो इधर 2 कार्बन है, इधर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करोगे कार्बन एटम्स का नंबर तो बैलेंस वही हुआ, साथ तो ऑक्सीजन एटम्स का नंबर जो वो भी बैलेंस्ड हो गया, क्योंकि इधर 4 ऑक्सीजन एटम्स है, इधर 2 × 2 4, तो ऑक्सीजन एटम्स भी हो गए बैलेंस्ड। अब चार्जेस को बैलेंस करना बाकी है, तो राइट हैंड साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड है, कंपाउंड है, इस पे चार्ज हुआ 0, और लेफ़्ट साइड पे -2 मौजूद है। तो बड़े चार्ज को छोटे चार्ज की तरफ लाना है, बड़ा चार्ज 0 है, उस तरफ हमने 2 यूनिट्स की कमी करनी है। इसका मतलब इधर हम 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास चार्जेस भी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में बैलेंस्ड हो गए। अब पीछे एक चीज़ बैलेंस करना बाकी है, वो है इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आप गौर करें रिडक्शन हाफ रिएक्शन में, तो स्टूडेंट्स वहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 2 को कौन से होल नंबर से मल्टीप्लाई करें, आंसर 5 आए। तो ऐसा कोई होल नंबर हमारे पास नहीं है। अब जब ऐसी सिचुएशन हो तो क्या बता रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये 2 इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, और जो 5 है इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो। तो दोनों तरफ हमने क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इधर और 5 इधर, फिर उनको मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट्स लिख लिए, और जब फाइनल रिजल्ट्स आ गए तो उनको ऐड कर लेना है। और इसमें भी दोनों तरफ सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही कैंसिल होंगे, और जो बाकी कुछ बचा है वो आप उसी तरह से नीचे लिख दोगे, तो ये इस लास्ट पार्ट का आपके पास आंसर आ जाएगा। ये थी सेल्फ चेक 12.6। आई होप के तमाम चीज़ें आपको समझ आई होंगी। क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।